हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लाइव प्रोसेसेज। तो जिनमें लाइव है उनको हम बोलते हैं लाइव, यानी कि वो ज़िंदा है। और जिनमें लाइफ नहीं है वो डेड है, यानी कि ज़िंदा नहीं है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं डेड है, और आप यानी कि ह्यूमंस लिविंग है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई लिविंग है या डेड है, उसमें लाइफ है या नहीं है? तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, अब हम उसको पढ़ेंगे। क्राइटेरिया तो इसमें पहला क्राइटेरिया है मूवमेंट। जैसे कि ये आपका दोस्त है अमित, ये आपसे मिलने आता है हर शाम साइकिल पर। तो जब ये आपसे मिलने आएगा तो अपने घर से आपके घर के बीच में मूव करेगा, तो ये लिविंग है। लेकिन ये साइकिल पे आएगा तो इसकी साइकिल भी तो मूव करेगी, तो क्या साइकिल लिविंग है? साइकिल लिविंग नहीं है, क्योंकि साइकिल को हम मूव करवा रहे हैं तब वो मूव कर रहा है, खुद से मूव नहीं कर रहा है। जबकि ह्यूमन जो है वो अपने आप में मूव कर सकता है बाई इटसेल्फ। तो लिविंग organisms can move by themselves। अच्छा, ये तो हो गई ह्यूमन की बात। प्लांट भी तो लिविंग होता है, तो क्या प्लांट भी मूव करता है? तो हाँ, प्लांट भी मूव करता है, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स के मूवमेंट में डिफरेंस होता है। एनिमल्स जो होते हैं वो अपने प्लेस पे भी मूव कर सकते हैं, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने जगह पे खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं, तो आप वो भी मूवमेंट है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान गए तो वो भी मूवमेंट है। लेकिन प्लांट जो है अपने जगह पर फिक्स होता है, तो वो अपने जगह पे फिक्स होके ही मूवमेंट करता है। तो जैसे कि ये एक प्लांट है, ये रूट है इसका। तो इधर सन है, तो आप जानते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है ऑक्सीन, वो डार्क साइड के तरफ मूव कर जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। और लाइट साइड, जिधर की तरफ लाइट पड़ रही है उधर के तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इधर के साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा।
तो जिधर साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उधर का ग्रोथ ज़्यादा होगा, और जिधर साइड में ऑक्सीजन कम होगा उधर का ग्रोथ कम होगा। तो ये साइड जो है ज़्यादा ग्रो करेगा, इधर वाला साइड कम ग्रो करेगा। तो ये जो प्लांट है ये कुछ टाइम के बाद बेंड हो जाएगा। तो इस केस में हो ये रहा है कि जो प्लांट जो है वो अपने जगह पे फिक्स है और मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन एनिमल्स के केस में होता है कि वो अपने जगह पे रह के भी हाथ पैर हिला सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स हिला सकते हैं, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी जाके मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर जो मूवमेंट होता है उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। तो लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन भी मूवमेंट ही है, लेकिन इसमें जो है ऑर्गेनिज्म का पोजीशन चेंज होगा। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एनिमल्स जो है लोकोमोशन शो करेंगे और प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करेंगे। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमने कहा था कि मूवमेंट तो कर सकते हैं लेकिन अपने आप में नहीं करेंगे। जैसे फैन रोटेट करता है, मूव होता है, लेकिन वो अपने आप मूव नहीं कर सकता है। उसको जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो तभी मूव करता है। तो नॉन लिविंग डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। इसके अलावा लिविंग के अंदर में भी वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है। जैसे कि WBC जो होते हैं हमें वर्ड मूवमेंट शो करते हैं। सेल के अंदर में भी मूवमेंट होता है, सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो मूवमेंट जो है लार्ज स्केल पे भी हो सकता है और बॉडी के अंदर स्मॉल स्केल पे भी विजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मूवमेंट के अलावा क्या क्या फीचर्स होते हैं लिविंग के? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पिरेशन, तो ये सब लिविंग के फीचर्स होते हैं। तो हमारी बात शुरू हुई थी लाइफ प्रोसेसेज पे। तो ये जो मूवमेंट है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ये सब प्रोसेसेज जो होते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो जो दूसरे प्रोसेसेज हैं जैसे कि ब्रीथिंग जो है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, ये सारा प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। तो लाइफ को चलाने के लिए ये सारे प्रोसेसेज ज़रूरी होते हैं, इसीलिए इनको लाइफ प्रोसेसेज कहा जाता है। लाइफ प्रोसेसेज आर दोज प्रोसेसेज which are essential for the maintenance of life on earth. The basic processes
which are essential for maintenance of life are called life processes.